हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करवाने वाला हूं जिसके अंदर बिगिनर लेवल जो है वो कवर हो जाएगा एंड जो एक मतलब 3 साल तक के जो गोलैंग डेवलपर हैं, ठीक है, उनका एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वो बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएगा। अब आपको क्यूरियोसिटी मच रही होगी कि भी कौन सा ऐसा क्वेश्चन है अभी जो हमें नहीं पता है। ठीक है, वो आपको इस वीडियो के अंदर जानने के लिए मिल जाएगा। एंड टू एंड समझाऊंगा, हर एक चीज समझाऊंगा। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को जो है वो ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है जी। तो अब इंटरव्यूअर क्या होता है कि समटाइम्स होता है कि उसका बैकग्राउंड जो है वो जावा के रिलेटेड हो या C++ के रिलेटेड हो, मतलब जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके रिलेटेड हो। ठीक है, तो वो एक कंसेप्ट मतलब पूछता ही पूछता है। ठीक है, क्योंकि गोलैंग के अंदर ये एक कमी है, ठीक है, जो आप बोल सकते हो। उसका नाम क्या है? इनहेरिटेंस। ये लगता है सुना सुना सा है ना। तो हाँ, एक इनहेरिटेंस जो है वो एक ऊप्स का कंसेप्ट है। ठीक है, जिसका मैं मतलब अगर बताना चाहूँ वो क्या है। इनहेरिटेंस वो होता है कि एक क्लास जो है वो ड्राइव की हो अनदर क्लास से। अब आप बोलेंगे कि हमें तो यार समझ में आया नहीं, तो हमें एक बारी बता दो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक जावा का छोटा सा प्रोग्राम जो है वो लिख के बताता हूँ। लाइक क्लास ए एंड यहाँ पे क्या है, मतलब इसके अंदर एक फंक्शन है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे मान लेता हूँ पब्लिक ऐड। ठीक है, मैं प्रॉपर फंक्शन नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट एक रेफरेंस दूंगा आपको। लाइक ये एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है 1+2। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ये कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक क्लास और है जो बी है। ठीक है, वो एक्सटेंड कर रही है। क्या कर रही है? एक्सटेंड्स किसको? ए को। तो अब ये क्या हुआ, ये क्लास जो है ये ड्राइव की हुई है इससे। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, वो इसके सारे फंक्शंस जो हैं वो एक्सेस कर सकती है। अब मान लो यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन और है पब्लिक, जो कि कुछ नहीं रिटर्न करती, मतलब void। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सम। तो सम के अंदर मैंने कॉल किया ऐड को, जो कि कॉल हो जाएगा एंड इसके अंदर कुछ वैल्यू आएगी, तो उसको हम फर्दर कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस। तो हमने क्या किया, ए को बी के अंदर मतलब ड्राइव कर लिया एंड उसको उसके फंक्शन जो थे वो आगे यूज कर लिए। तो हमने इस तरीके से इनहेरिटेंस जो थी वो अचीव कर ली। अब बारी आती है कि गोलैंग के अंदर इनहेरिटेंस जो है वो होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तो अगर आपको इंटरव्यू ये पूछता है कि इनहेरिटेंस होती है गोलैंग के अंदर, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्लियर कट नो, होती ही नहीं है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस की आपको डेफिनेशन पता चलेगी, आपको ये पता चल गया इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, ये चीज़ें पता चल चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब बारी आती है, तो अगर वो पूछे, इंटरव्यूअर जो है वो ये पूछे कि ठीक है यार इनहेरिटेंस तो नहीं होती, बट मेरे को अगर ये बताओ कि अगर मेरे को इनहेरिटेंस जो है वो गोल लाइन के अंदर अचीव करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। तो आपका आंसर होना चाहिए आर यू एबल टू। मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ साथ साथ में ताकि आपको पता लगता रहे। ठीक है, आर यू एबल टू अचीव इनहेरिटेंस इन गोल लाइन। तो आपका जवाब होना चाहिए यस, वी कैन अचीव। तो उस जो हम जैसे जिस तरीके से उसको अचीव करने जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन एक तरीका है जिसके ज़रिए हम इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस जो है वो अचीव कर सकते हैं गोल लाइन के अंदर। अब आप पूछोगे कि कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो कॉम्पोजिशन ये होता है कि एक क्लास को हम डिफाइन कर रहे होते हैं यूजिंग द सम ऑफ अदर क्लासेस पार्ट्स। अब आपको मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो इसको थोड़ा प्रोग्रामेटिकली समझते हैं। तो कॉम्पोजिशन को अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो वो ये होता है कि मान लो छोटे छोटे पार्ट्स में आपकी कुछ मतलब चीज़ें जो है वो बिखरी पड़ी हैं, तो उन सभी को इकट्ठा करके एक चीज़ बना देना, ठीक है, उसको कहते हैं कॉम्पोजिशन। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। आप डेली यूज़ के अंदर जो गाड़ी आती है, ठीक है, आप उसकी भी बात कर सकते हो। तो वो भी क्या है, एक छोटे छोटे मतलब कंपोनेंट से बनी हुई एक चीज़ है जिसको आप डेली ड्राइव करते हो, राइट। तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन। अब बारी आती है कि गोल लाइन के अंदर उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। यार ये बताओ, हमें क्यूरियोसिटी तो उसी की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक पर्सन जो था, हमने उसका एक स्ट्रक्ट बनाया,
उसके अंदर नेम फील्ड लिया एंड एज फील्ड लिया, ठीक है। ये उसके कुछ आप कह सकते हो एंटिटीज हैं जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। उसका नाम क्या है, एज क्या है, फ़ोन नंबर, या आप कुछ भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब उसके अंदर क्या है, एक उस स्ट्रक्ट को यूज करके हमने क्या क्या रखा है, एक मेथड जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, जो कि एक इंट्रो है, जो कि क्या कर रहा है, एक पर्सन की इंट्रोडक्शन को डिफाइन कर रहा है। उसके अंदर हमने क्या प्रिंट कराया हुआ, एज एंड नेम, ठीक है। ये दोनों चीजें उसके अंदर प्रिंट करवा रखे हैं। अब वो चलेगा कैसे, सिर्फ पर्सन के रेफरेंस से चलेगा, ठीक है। जब हम उसको पर्सन के जरिए चलाएंगे, ठीक है, पर्सन का सिग्नेचर पास करके चलाएंगे, तो इंट्रो फंक्शन जो है वो चल जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, एक क्लास होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा एक और स्ट्रक्ट है, अब उसके अंदर क्या है, अब देख लेते हैं यार वो चीज। तो हमने क्या कर रखा है, एम्प्लॉय के अंदर हमने पर्सन को इंपोर्ट कर रखा है, मतलब एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे ये पर्सन क्या होगा, एक मतलब हम कंपोजिशन यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। अगर आप देखें, क्यों हमने क्या किया, पर्सन एक छोटा सा पार्ट था जो कि एम्प्लॉय के अंदर हमने यूज कर लिया एंड उसको एक एम्प्लॉय आईडी साइन करा दी। अब ऑब्वियसली बात है, आप या किसी के ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी डिटेल तो सेव होगी ना, आपका नेम सेव होगा, आपके ने डिग्री क्या किया, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपके आपको रिप्रेजेंट करते हैं, एक पर्सन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका एक एम्प्लॉय कोड होता है जो कि एक एम्प्लॉय को डिनोट करता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या हुआ, अब कॉम्पोजिशन हुआ, बट इसको हम कह सकते हैं कि हमने गोलैंग के अंदर इनहेरिटेंस को जो है मिमिक कर लिया है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, मैं वो भी बताऊंगा कि मिमिक कैसे हुआ। अब हमने क्या किया, अब एम्प्लॉय के नाम से, मतलब एम्प्लॉय के सिग्नेचर से हमने क्या किया, एक मेथड को बना लिया। अब उस मेथड के अंदर हमने एम्प्लॉय की हर एक एंटिटी को जो था वो यूज कर लिया, लाइक एम्प्लॉय आईडी। अब उसके अंदर पर्सन ऑलरेडी मैंने एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ई डॉट नेम, मैं उस पर्सन की नेम को भी एक्सेस कर सकता हूँ, उसकी एज को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर प्रिंट करवा रखे हैं। आप अगर चाहे इसको भी अगर डिलीट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट कर दो, इसमें इसका कोई लेना देना है भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ एंड इसको भी जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, एक पर्सन का रिकॉर्ड बनाया, मतलब आप कह सकते हो कि यार ऑब्वियसली बात है कि एम्प्लॉय होने के नाते एक पर्सन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो पर्सन बना, पर्सन बनने के बाद हमने क्या किया, एम्प्लॉय स्ट्रक्ट के अंदर उस पर्सन को असाइन किया विद एन एम्प्लॉय कोड। तो उसके बाद हमने उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया एंड उसके जरिए हमने इंट्रो फंक्शन को कॉल किया। अब देख लेते हैं ये चल रही हैं चीज़ें कि नहीं चल रही, ठीक है, चल रही हैं। मेरा नाम भी प्रिंट हो गया, मेरा एम्प्लॉय कोड भी प्रिंट हो गया एंड मेरी एज भी प्रिंट हो गई, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट, ठीक है, नहीं भी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है, हर एक चीज़ प्रैक्टिकल समझाई है, ठीक है। तो अब बारी आती है, यहाँ तक तो ठीक है, मतलब समझ आ गया, इंटरव्यूअर को थोड़ा होने लग गया भी, हाँ भी बंदे को नॉलेज है। अब बारी आती है ट्रिकी क्वेश्चंस की। अब वो ट्रिकी क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, तो अब वो बोलेगा कि ठीक है यार, यहाँ तक तो मैंने तुम्हारी बात समझ ली। अब मान लो कि यहाँ पे जहाँ पे आपने पर्सन पास किया है, यहाँ पे मैं इसको एज ए पॉइंटर पास कर दूँ, तो क्या अभी ये इनहेरिटेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, अभी भी ये वही चीज़ कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यार पॉइंटर के साथ सिर्फ हमने क्या किया है, उसका रेफरेंस ही चाहिए ना, तो रेफरेंस पास कर दो यार, कितनी बड़ी बात होगी, ठीक है। हमने क्या करना है, एक रेफरेंस टाइप का पर्सन क्रिएट करना है, देन उसको पास करना है, तो अपना काम हो गया। अभी भी ये चीज़ वही चीज़ करेगी, देख लेते हैं वो भी, गवर्नमेंट को वही चीज़ है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है आप लोगों को, ताकि आप लोग इस क्वेश्चंस को लेके ऐसा ना हो कि भी पता ना चले या समझ ना आए। तो मैंने इसलिए इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया ताकि आप लोगों को समझ आ सके ये चीज़, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस और जानने हो, तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, ठीक है, कि भी हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं और क्वेश्चंस बताएं, ताकि हमें जो है वो चीज़ें समझ आएँ एंड अपने इंटरव्यू लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करके आगे बढ़ पाएँ, ठीक है जी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गुड वीडियो गाइस, जय श्री राम।